बेचारा गरीब आदमी है, उसके लिए यही कुछ बड़ी बात है। पल्ला मछली वो खिला दे तो गाड़ी उसके पास रीवो है। अच्छा गाड़ी रीवो उसके पास, अपनी गाड़ी रीवो निकालो। और ये की थी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग इंस्टाग्राम से, तो बहुत ही ज़बरदस्त आया ये वाला जो 3 सीटर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग गए थे अपने गांव और वहाँ पर हुई थी हमारी बहुत ही स्पेशल दावत, तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। तो आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फूल ऑन हो गया और मानो भागी। हाँ मानो बाहर नहीं आना, अभी किसी का मूड बाहर आने का नहीं है। कुकड़ भी हूँ। और जी ये मैंने एक 3 सीटर मंगाया था, बहुत ही मुझे पसंद आया था। इंस्टाग्राम पे उनका पेज है 92 बेडिंग स्टोर के नाम से, तो उधर से मैंने ये ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मैं अभी इसकी यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है, तो यहाँ मलाइका इसको खोल रही है। और इतना अच्छा खासा ये वज़निया और अच्छा खासा ये हैवी था, मतलब एक बंदे से निकाला भी नहीं जा रहा था। और ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ा है, 40% ऑफ़ लगा हुआ था इसके ऊपर। वैसे इसकी रियल प्राइस जो है 15,000 है, और मुझे ये आई थिंक 8,000 और 700 का, आई थिंक ये 800 का ऐसे घर पर डिलीवरी चार्जेस के साथ पड़ा है। और ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही सॉलिड, और जो नीचे इसका ये स्टैंड बना हुआ है ना लोहे वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मतलब मज़बूत है। ये मतलब मुझे लग रहा था कि शायद नॉर्मल क्वालिटी होगी, बट ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ऑनलाइन शॉपिंग का। और इसके अलावा भी मैं शॉपिंग करती रहती हूँ ऑनलाइन। मैंने वो स्टूल भी मंगाए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त आए थे। वो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, बट ये मैंने इंस्टाग्राम का पेज देखा था, ऐसे ही मेरे सामने आ गया था, तो मैंने ऑर्डर किया। और इसका कपड़ा बहुत ही शानदार है। क्या हाल है मुइज़ा, ठीक हो? सलाम किया सबको आपने? सबको सलाम करो। चलो इस तरह तो पहले करना ना, ये पहले आ जाता है। हाँ आपने सलाम करना है। मिट्टू कहाँ जा रहे हो? चलो जी, इनको मिलेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी रेस्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बीबी है ये मुइज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं पूल पार्टी पे, क्योंकि गर्मी अब शदीद हो गई है, और गर्मी जब आती है तो पूल पार्टी तो मस्ट होती है। तो भाई की तरफ से आज हम जा रहे हैं। भाई ने प्रोग्राम बनाया था, काफ़ी दिन हो गए थे, वो बोल रहे थे बच्चे उनके, हम सब बच्चे, सबके बच्चे बोल रहे थे कि चलना है। तो अचानक उनकी कॉल आई है रात को कि आज का प्लान है और चलो सब बच्चे मिलकर चलते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे रेडी हैं, घर पर सब रेडी हैं। तो मैंने कुछ नहीं बनाया आज, क्योंकि खाना बहनें बना के आ रही हैं, सिस्टर्स बना के आ रही हैं, भाभी बना के आ रही है। मैं सिर्फ बाहर से लूँगी समोसे, और जो भी लूँगी आपको दिखाऊँगी खाने पीने की बच्चों की चीज़ें हम बाहर से ही लेंगे आज। मैंने घर पर कुछ भी नहीं बनाया। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मानो कि ये भी रेडी होने के लिए, मानो आती है, आपको मिलवाती हूँ मानो और मलाइका से। मलाइका से तो पहले आप मिले ना, मलाइका तो खा रही है मज़े से अपना नाश्ता। इधर पराठा और आम इसका फेवरेट। हाँ जी सलाम करें। हाँ जी, और ये आ गई है महानूर, बच्चे रेडी हैं पूल पार्टी के लिए। बड़ा खुश है ये, क्योंकि गर्मी आती है ना, पूल पार्टी का तो अपना मज़ा होता है। Yes, we are very excited. आप भी सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम मामा व्लॉग के चैनल वालों, कैसे हो तुम सब यार? हाँ सब ठीक है। ये साथ लेके जाने वाले हैं, इनको भी किसी शॉपिंग बैग में डालो। हाँ ये साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। और ये आम अभी तक मलाइका को इतने मज़े दिला रहा है ना, मलाइका कितना मज़े का आम है ना, मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी है। चलो हल्का फुल्का नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं, ठीक है? टाइम हो रहा है 4:30, असर का टाइम होने वाला है। अभी बहुत गर्मी है, और हमारा 6 बजे का टाइम है ना पूल का, तो 6 बजे हमने वहाँ पे पहुँचना है। हमें जल्दी जाना है ना, क्योंकि हमें रास्ते से चीज़ें लेंगे। हाँ रास्ते से लेना कुछ खाने पीने का सामान, तो हमें भी लंबा है। हाँ काफ़ी आधे पौने घंटे का तो सफ़र भी है। हमें वहाँ पे 5:30 बजे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि पहुँच जाएंगे। 6 बजे पूल ऑन करेंगे। हाँ एक्साइटेड हो? लिख के क्या कहते हैं, लिख के सबको स्कीम बता दे। हाँ तो आर यू एक्साइटेड? हम इतने एक्साइटेड होते हैं ना पूल के लिए। ये वैसे भी इस गर्मियों की पहली पूल पार्टी है, अभी पूल भरा भी नहीं होता, हम यहाँ तक होता पहले घुस जाने वाला बंदा ज़्यादा बेहतर है, बाद में डर लगता है। सही बात है। और अभी निकल रहे हैं घर से बाहर, सब कुछ रेडी है और हम चल रहे हैं अभी।
कितनी गर्मी है ना, इतनी धूप है। 5 बज गई है और इतनी धूप है बाहर, शदीद गर्मी। वीआईपी दुशहरी यहाँ पर काले 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 दाग हैं उसके ऊपर, उस पे लिखी बैठा वीआईपी दुशहरी 100 रुपए। अच्छे से कोई आम देखो यहाँ से, जबरदस्त है। तो मैं भी परेशान हो गई वीआईपी है ना? ये तो वो है, ये तो वो सिंधड़ी है, सिंध का जो आम आता है ना वो है। दाग है बहुत। नहीं खट्टा है वैसे भी, अच्छा ये भी सही है। नहीं अभी ये वो है सिंधड़ी नहीं खाते अम्मी। देख के ही दिल खराब हो जाता है। खाएगा तो काम करने का सिंधु, दिल नहीं वो करेगा। क्या नाम है उसका, वो सिंधु दरिया के किनारे तुझे मछली पिलाऊं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे, सिंधु दरिया के किनारे। वो जरा गरीब आदमी है, उसके लिए यही कुछ बड़ी बात है कि पल्ला मछली वो खिला दे तो बड़ी गाड़ी बात उसके है। बाद रिवो है। अच्छा गाड़ी रिवो उसके पास। अपनी गाड़ी रिवो निकालो, रिवो निकालो। तुमने गाना पूरा सुना क्या है? गरीब आदमी सुभान नहीं अल्लाह। है। अच्छा गरीब आदमी नहीं, रिवो वाला है, लेकिन खिलानी पल्ला मछली है भाई, तो कोई और काम की चीज खिला दो उसको। भाई उसे पसंद होगी ना। किसी 5 स्टार होटल पे ले जा, सिंधु दरिया के किनारे तुझे पल्ला मछली। सिंधी गाना है ना, वो अपने सिंध का भाई उसे पसंद होगी ना, जिनकी जो पसंद होती है। भाई तो कुछ और खिला दे उसको, रिवो गाड़ी निकाल के तो कुछ और खिला दे तो उसको दुशहरी जाके। आम खिला दे उसे। हाँ, तूने पल्ला मछली लाजमी खिलानी है इतनी गर्मी में। आम ही नहीं मिल रहे हमें, मिल जाएंगे। इन आमों के चक्कर में इतना ज़्यादा हमें घूमना पड़ गया। ओह बड़ी धूप आ रही है इधर से, इसको लगा लेते हैं शेड को। फॉर मैंगो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सोने की तलाश। आज हम कर रहे हैं आम की तलाश। आमों की तलाश, आमों की तलाश। अच्छे आमों की तलाश। खूबसूरत आम। आम गए अंधेरी में गिर हाँ और अच्छा आम हो जाता है एक्सपोर्ट। मुल्तान वालों को मिलता है खबड़ी आम। इसके लिए अब अच्छे आम के लिए हमें जाना पड़ेगा आमों के बागात की तरफ। हाँ जी, बागों के बाहर लेके बैठे होते हैं, थोड़ा रेट ज़्यादा लेते हैं लेकिन अच्छे आम मिल जाते हैं। चलो जी। जो बाकी ये लेके बैठे होते हैं ना, ये रेडियो वाले जिस पे लिखा होता है वीआईपी, ये वीआईपी नहीं होते। पूछना हाँ ये अच्छा लग रहा है, लेकिन शक्ल अच्छी नहीं है। मुझे धूप लगी हुई है आम को। कौन सा आम है भाई? खा भी लेंगे ना हम कुछ। पाल वाला कौन सा होता है, जो गिरा हुआ होता है? दूसरा तोड़ते हैं पेड़ से और बाद में इसको बनाते हैं। क्या रेट है? यहाँ पर आम टेस्ट किया जा रहा है कि कैसा एक है। पेटी जो है ना यही वाली दे दूँ। हाँ चलो, अच्छा है, मीठा है। बहुत बेहतरीन। और यहाँ से ले रहे हैं पानी, और ये सामने है समोसे, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो मुझे पानी दे दो। एक मिनट, ये लो। और मिठाई वगैरह भी इधर से मिल जाती है। बहुत लाइट होते हैं, बहुत मजे के समोसे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त और हल्के मसालों वाले समोसे हमें यहाँ के पसंद है। आप लोग बहुत मजे के। इसमें जो आलू होते हैं इसमें मसाला बहुत कम होता है। ये देखें, इसको ऐसे निवाला बनाया। आलू की और खूबसूरती इतने गर्म है, एहतियात से खाएं, मुंह भी सड़ जाता है। आप कहेंगे बहुत आला। हाँ बहुत आला, सारे बेहोश होते बहुत हैं। आला। आ तो जाए समोसे, अभी बेचारा ले रहा है और यहाँ पे खाने भी शुरू हो गए हैं। नहीं डाटो मजा आयो। नहीं ये ऐसे मजे के समोसे हैं जब आप इसका एक बाइट लेंगे तो सख्त से सख्त लौंडा भी पिघल जाएगा। और ये है यहाँ की जबरदस्त मिठाई। ये लिया गुलाब जामुन, लिया ना सिर्फ गुलाब जामुन। चलो जी, गुलाब जामुन। गुलाब जानम के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। कोक लिया बाबा। हाँ ले लिया भाई, कोक भी ले लिया, सब समोसे भी हो गए। चलो अब सीधा चलो। क्या ले? बाय। हमने तो निकाल लिया। चलो जी, ये वही पूल है जहाँ पर हम लास्ट ईयर भी आए थे। बड़ा खूबसूरत है ये, झूले वूले भी लगे होते हैं और बड़ा मज़े का। और अब तो लगता बना दिया है, पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब ये फुल बना हुआ है। ये देखो बुमा ने क्या बना के, ये मज़ेदार बर्गर, पिज़्ज़ा बर्गर है। ओए मत कर। ये मैं खाऊंगी, वहाँ से लो। गाड़ी से कुछ और तो नहीं निकालना? गाड़ी से नहीं, कपड़े हैं बस। हाँ ठीक है, यहाँ सारे आ चुके हैं और यहाँ पे खाने पे पड़ चुके हैं। हाँ अभी पूल में पानी भर रहे हैं। उधर पूल में भी पानी भर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं। और ये सारा गार्डन, अच्छा पहले ऐसा ये बना हुआ नहीं था, अब ये सारा बन गया और बड़ा खूबसूरत बना दिया उन्होंने ये फार्म हाउस। मज़े के हैं ये। बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट आ रहा है। हाँ है ना? ये पिज़्ज़ा बन है। बिल्कुल बेकरी वाले नहीं है, की तरह लग रहे हैं।
सलाम करें। क्या हाल है, ठीक हो? आप ठीक हो? आपने बड़े मजे के बन बनाए ये। तो ये कुकड़ भी हो। ये है जनाब फार्म हाउस, ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत प्यारा। ये जनरेटर भी लगा हुआ है इधर। ये पूरा अच्छा, वहाँ सामने है बकरी है, वहाँ पे फार्म हाउस है बकरियों का। यहाँ सारा गार्डन है, झूले वूले भी हैं बच्चों के, बड़ा एंजॉय करते हैं छोटे बच्चे। पूल ऑन हो गया और मानो भागी। मंसूर आप बड़े नदीदे हो कसम से। पहले नहा तो लो, थोड़ा सा तो हजम हो खाना फिर। ये देखो जी, पूल जैसे ही स्टार्ट हुआ मानो पागल हो चुकी है नाजरीन। ये है जनाब पूल। अच्छा ट्यूब जी बड़ी है मलाइका, मेरे लिए तो ट्यूब है आज। उतरो पहले, कौन जाएगा? मलाइका उतरो। हाँ चलो चलो, ख्याल से ख्याल से। ये सारे पहुंच गए, अम्मी तो पहले पहुंच गई। ठंडा पानी है अम्मी। और जी यहाँ पर है आमों की पेटी जो कि तैर रही है छोटे पूल में। तो इस तरीके से इन्होंने आम छोड़े हुए थे, पूरी पेटी पानी में छोड़ दी थी। तो यहाँ पर बच्चे फुली इंजॉय कर रहे थे। दोपहर हम लोग शाम को 6 बजे आए थे, 6 से लेकर रात 9 बजे तक की टाइमिंग होती है। और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, भाई भाभी बच्चे सब। और यहाँ पर खाना वाना हम लोग खा चुके थे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि खाना मैं सबको बांट रही थी, मैं और मेरी सिस्टर और भाभी लोग। तो उस टाइम पे मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, बस सबने खाना खाया क्योंकि एक साथ नहीं खाया, जिसको भूख लग रही थी वो खाता ही जा रहा था। और यहाँ पर मंसूर को मैंने बोला कि इसको निकाल के बाहर रख दें क्योंकि पानी में ना आम बिल्कुल ही तैरने शुरू हो गए थे। इस तरीके से आम ठंडे भी हो जाते हैं और फिर आप धोते जाएँ और खाते जाएँ। जो पानी वहाँ नल से आ रहा होता है ना, उसमें से फिर धो के तो बच्चे काट काट के खाए जा रहे थे। और यहाँ पर मंसूर को मैंने बोला कि वो एक आम पानी में तैर रहा है वो भी उठा के लेकर आएँ क्योंकि ये बहुत मज़े के आम थे, इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर चेक करें इनके काम, टाइम अभी मतलब रहता था बट इनमें से किसी का मूड नहीं था, थक चुके थे बट बाहर निकलने का किसी का भी मूड नहीं था। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं जाके फटाफट चेंज कर लूँ और मैंने चेंज कर भी लिया था क्योंकि दोबारा मैं पानी में नहीं जग गई थी, मुझे ठंड सी लग रही थी। तो मैं बस दूर दूर से इनकी क्लिपिंग ही कर रही थी। और जब भी गर्मी आती हैं तो हम लोग इस तरीके से फैमिली जाते हैं पूल पे, भाई वगैरह प्रोग्राम बनाते हैं, कभी हम खुद बना लेते हैं। तो इस तरीके से फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है, हमारी पिकनिक भी हो जाती है और बच्चे भी फुल एंजॉय कर लेते हैं। हाँ मानो बाहर नहीं आना, अभी किसी का मूड बाहर आने का नहीं है। और यहाँ पर सब लोग अब थक चुके थे, वापसी की तैयारी थी, सब लोग चेंज करके आ गए थे। तो अभी चलेंगे घर और घर पर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि इतने थक जाते हैं ना जब आप पूल पार्टी से फ्री होते हैं ना, तो बस दिल करता है घर जाएं, शॉवर लें और कपड़े बदल के सो जाएं। और ये है नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद हम लोग गए थे मंसूर के गांव, यानी कि मेरे ससुराल, बच्चों के ददियाल। तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरा ससुराल जो है मंसूर के जो अब्बू थे तो उनका गांव था, वो वहाँ से थे ज़ाहिर पीर से। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, हमारा एक दिन का ही टूर था। सुबह मतलब हम लोग दोपहर को निकले थे और हमने रात को वापस घर आना था। और यहाँ पर हम लोग दोपहर को निकले थे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। मेरे साथ मंसूर, महानूर और मलाइका थी, अबू ज़र नहीं जा रहे थे हमारे साथ। बट हम लोग रास्ते में रुके, थोड़ा बहुत हमें भूख लगी थी तो बच्चों ने सैंडविच वगैरह लिए जो भी इनको पसंद था, तो बाबा इनके लेकर आए। और अभी महानूर मलाइका भी यहाँ से नींद से उठकर ही हम लोग बस चेंज करके निकल पड़े थे कि रास्ते में ही थोड़ा बहुत रेडी हो जाएंगे क्योंकि तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है। और यहाँ पर सैंडविच था, थोड़ा सा पास्ता ले आए थे मंसूर, और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पानी वानी हम लोगों ने ले लिया था क्योंकि तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है मुल्तान से। तो हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमने अभी जाना था और रात में वापस भी आना था, मतलब दिन का ही हमारा टूर था। तो बस अभी यहाँ से मोटरवे स्टार्ट हो गई थी और हमारा सफ़र, गर्मी बहुत ही, सफ़र तो मतलब अच्छा था ही लेकिन गर्मी बहुत थी, बट जाना ज़रूरी था क्योंकि मंसूर की पुप्पो की जो फैमिली है, सब बच्चे हमारा बहुत वेट कर रहे थे। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करके बुलाया था तो इस वजह से हम उन्हें मना नहीं कर सके। बच्चों ने इतना प्यार दिया,
जो मंसूर के फुफ्फो के बेटे हैं। तो ये उन्होंने खाने का जो एहतमाम किया हुआ था वो तो बहुत ही कमाल था। तो यहाँ पर ये जो प्लेटर था ना, तो इसकी तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि कुछ स्पेशल है इसके अंदर। यहाँ पर चिकन कढ़ाई थी, साथ मटन रोश था और ये मंदी स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ था। कोई अफ़गानी कोई डिश थी, इसको मैं काबुली पुलाव भी कहते हैं, पता नहीं कोई डिफरेंट इसकी मतलब लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं, बट ये पठानों की कोई ख़ास डिश थी। इसके ऊपर बहुत ही मज़े के मेवे सजे हुए थे, सैलेड वैलेड था और इसके नीचे जो था ना वो बहुत ज़्यादा गोश्त था। तो ये बहुत मज़ा आया खाना खाने में, हमें इतना टेस्टी लगा खाना। तो बस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, 3 घंटे ही हम लोग वहाँ पर रुके थे। बस खाना वाना खाया, गपशप की, सबसे मिले जुले, अपने 1-2 रिलेटिव्स थे उनके घर भी गए और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 11 बजे का टाइम था और हम रात 11 बजे वापसी के लिए रवाना हो चुके थे। तो बस अब तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था। तो 11 बजे निकले तो हम लोग 12, 1, 2 बजे हम लोग वापस घर पहुंच गए थे। और घर आकर मैं फिर ज़ाहिर सी बात है बहुत थकी हुई थी, रात 2 बजे घर आए थे, कुछ ही मैंने शूट नहीं किया। तो इसके साथ करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का यहाँ पर एंड। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये तकरीबन 3 दिन का व्लॉग था जो कि मैंने एक साथ कर दिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको जो मैंने 3 सीटर ऑर्डर किया था, अगर आपको वो ऑर्डर करना है तो आप 92 बेडिंग स्टोर पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।